नमस्कार। कभी सोचा है कि जिंदगी में कामयाब होने का असली राज क्या है? लियो टॉल्स्टॉय की एक बहुत ही मशहूर कहानी है जिसमें एक राजा कुछ ऐसे ही बड़े सवालों के जवाब ढूंढने निकलता है। एक राजा था जिसे लगता था कि अगर उसे सिर्फ 3 सवालों के जवाब मिल जाएं, तो वो कभी किसी भी काम में फेल नहीं होगा। तो आखिर वो 3 सवाल क्या थे? चलिए इस सफर में उसके साथ चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक राजा से जिसके मन में एक जबरदस्त इच्छा थी। उसे पूरा यकीन था कि 3 सवालों के जवाब मिल गए तो वो हमेशा सही फैसले लेगा और हमेशा कामयाब रहेगा। उसका पहला सवाल था समय को लेकर। किसी भी काम को शुरू करने के लिए सबसे सही वक्त, सबसे सही पल कौन सा होता है? ये सवाल तो हम सबके मन में कभी न कभी आता ही है। फिर आया दूसरा सवाल और ये था लोगों के बारे में। वो कौन लोग हैं जिनकी बात हमें सुननी चाहिए, जिनसे सलाह लेनी चाहिए? सही लोगों को पहचानना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आखिर में तीसरा सवाल था करने के लिए सबसे जरूरी काम क्या है? मतलब किस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाए? इन्हीं 3 सवालों ने राजा की पूरी खोज को एक दिशा दी। अब राजा ने क्या किया? उसने अपने राज्य के सारे बुद्धिमान लोगों को बुलाया, पर किसी के भी जवाब से उसे तसल्ली नहीं मिली। सबके जवाब अलग अलग थे। तो निराश होकर उसने कहीं और जवाब ढूंढने का फैसला किया। फिर उसे एक बहुत ज्ञानी साधु के बारे में पता चला जो जंगल में अकेले रहते थे। तो अपने सवालों के जवाब पाने के लिए राजा ने अपना राजपाट, ठाट बाट सब छोड़ा और एक आम इंसान बनकर अकेले ही उस साधु से मिलने चल पड़ा। और यहाँ से कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। राजा ने साधु से अपने वही 3 सवाल पूछे, पर जवाब देने के बजाय साधु ने अपने कुदाल राजा को थमा दी और राजा ने चुपचाप जमीन खोदना शुरू कर दिया। मतलब जवाब शब्दों से नहीं बल्कि काम से मिलने वाला था। यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। दिन ढल रहा था, राजा मेहनत कर रहा था और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी ये साधारण सी मेहनत एक ऐसी घटना में बदलने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। शाम घिर ही रही थी, माहौल एकदम शांत था, पर ये वो शांति थी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। और तभी जंगल की खामोशी एक चीख से टूट गई। एक आदमी दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था और वो बुरी तरह से घायल था। अचानक राजा के बड़े बड़े सवाल एक तरफ रह गए और सामने जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो गया। अरे, उसके पेट से तो बहुत ज्यादा खून बह रहा था। राजा ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने और साधु ने मिलकर फौरन उसके घावों को साफ किया, पट्टी बांधी। वे तब तक उसकी देखभाल करते रहे जब तक उसे नींद नहीं आ गई। यहाँ राजा सवाल पूछने वाले से मदद करने वाला बन गया। अगली सुबह जब उस घायल आदमी की आंख खुली तो उसने जो बताया उससे राजा के होश उड़ गए। उसने कबूल किया, मैं तो आपका जानी दुश्मन हूँ। आपने मेरे भाई को फांसी दी थी और मैं तो आपको मारने आया था। अब देखिए, इसे ही तो कहते हैं किस्मत का खेल। वो आदमी आया तो था राजा पर हमला करने, पर हुआ क्या? राजा के गार्ड्स ने ही उसे देख लिया और घायल कर दिया। और मजे की बात ये है कि जिस राजा की वो जान लेना चाहता था, आखिर में उसी राजा ने उसकी जान बचाई। तो जब ये सारा ड्रामा खत्म हुआ, तब जाकर साधु ने राजा के सवालों का जवाब दिया। और उसने जो कहा वो ये था कि जवाब तो उसे पहले ही मिल चुके हैं, शब्दों में नहीं बल्कि उसके कामों में। देखिए साधु ने कैसे समझाया। सबसे जरूरी वक्त वो तो हमेशा अभी होता है, मतलब द प्रेजेंट मोमेंट। सबसे जरूरी इंसान वो जो ठीक उस पल आपके साथ है, और सबसे जरूरी काम उस इंसान की भलाई करना। सोचिए, जब राजा जमीन खोद रहा था तो साधु सबसे जरूरी इंसान था और उसकी मदद करना सबसे जरूरी काम। और जैसे ही वो घायल आदमी आया तो वो सबसे जरूरी इंसान बन गया और उसकी जान बचाना सबसे जरूरी काम। और यहीं पर पूरी कहानी का सार छिपा है। अगर राजा उस वक्त साधु की मदद करने के लिए नहीं रुकता और पहले ही निकल जाता तो क्या होता? उसका दुश्मन उसे रास्ते में मार डालता। मतलब उस पल में रुककर जो काम उसने किया, उसी ने अनजाने में उसकी जान बचा ली। तो आखिर इस पूरी कहानी से हम सब के लिए क्या सीख मिलती है? ये हमें उस सबसे ताकतवर चीज की तरफ ले जाती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, हमारा आज, हमारा वर्तमान। पूरी कहानी का निचोड़ बस एक ही आइडिया में है।
सबसे जरूरी समय, सबसे जरूरी इंसान और सबसे जरूरी काम। ये तीनों चीजें हमें सिर्फ अभी में यानी वर्तमान में ही मिलती हैं। अक्सर होता क्या है, हम लोग भविष्य की प्लानिंग में इतना डूब जाते हैं कि अभी में जो हो रहा है उसे भूल ही जाते हैं। पर ये कहानी याद दिलाती है कि एक अच्छा भविष्य बनाने की नींव तो इसी पल में रखे गए कामों से बनती है। असली तरक्की अभी पर ध्यान देने से ही होती है। तो ये कहानी आखिर में हमें उसी सवाल पर वापस ले आती है, लेकिन इस बार ये सवाल राजा का नहीं, हम सबका है। ठीक इस पल में हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।